हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अभी तक हमने सत्संग के विषय में काफ़ी कुछ कई एंगल से समझा सुना। तो सत्संग क्या है, सत्संग क्यों इतना जीवन में ज़रूरी है, सत्संग से हमें क्या उपलब्ध होता है और सत्संग किन किन प्रकार से किया जा सकता है, कि इसमें से कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल होगा वो खुद ही विचार करके डिसाइड करना होगा, या धीरे धीरे कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने होंगे और किसी को 2 या 3 भी साथ में सूट कर सकते हैं, जैसा जिसका नेचर है। मूल लक्ष्य क्या है, इस तरफ ध्यान देना है कि अपने जीवन में जो भी असत है या बुराइयां हैं या भूल है उनको निकालना है। मूल भूलें हो रही हैं, ये भी ध्यान देना है कि हम यहाँ कोई एक सरफेस लेवल की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि छोटी मोटी भूलों पे। हमें जो मूल भूल है, जिससे हमारे भीतर जो मानवता के बीज है, जो इंसानियत है, वो मर रही है या विकसित नहीं हो रही है, उन मूल भूलों पर विशेषता से ध्यान देना है। इन सब के लिए क्या क्या नेचुरली हम ब्लेस्ड हैं प्रकृति से या परमात्मा से, वो शक्तियों का उपयोग करना है। तो शक्तियाँ जो हैं हमें मिली हैं, जानने की मिली हैं, मानने की मिली हैं, कुछ करने की मिली हैं। तो अभी तक विशेषता से हमने जानने की शक्ति के विषय में सुना समझा। तो अभी एक छठे प्रकार का सत्संग जो है उसके विषय में हम विचार करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड जो है वो ना तो एग्जैक्टली कहा जाए करने की शक्ति का सदुपयोग है, न जानने की, न मानने की, या इससे अलग देखा जाए कि हमारे अटेंशन का जो उपयोग करते हैं हम ध्यान में, कि अपनी अटेंशन को कहीं ले जाते हैं, होल्ड करते हैं, उसके द्वारा जो हमें समझ में आता है, न एग्जैक्टली वो ध्यान की शक्ति का उपयोग है और सबका है, ऐसा कुछ है। तो इसकी थोड़ा प्रक्रिया समझना देखा जाए तो बहुत सरल भी है और बहुत टफ भी है, क्योंकि इसमें मूलतः ये ज़्यादा समझना है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें किन किन बातों को ख्याल में ले लेना है। और अक्सर हमारी जो टेंडेंसीज़ हैं, जो हम गड़बड़ियाँ कर रहे हैं मानसिक रूप से, जो हमारा मन करता रहता है, उनसे सावधान होना है। तो एक तरह से बहुत कठिन भी है, और करने के नाम पे देखा जाए क्या करना है तो ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे कुछ नहीं करना है। तो सरल भी है, तो यदि इसे बहुत सरल मान के एक और रख दिया तो भी कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ज़िंदगी में कई कई बार हम सबके जाने अनजाने जब भी हम कुछ न कुछ ब्रेक ले रहे हैं या एक रिलैक्स स्टेट में आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं या फुर्सत है एक, तो उसमें ये अपने आप ही कुछ कार्य के निपटने के बाद या सोने के जस्ट उठने के बाद या सोने से पहले जो एक रिलैक्स स्टेट सी आती है, उसमें हम इसमें जाते हैं। इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। जाने अनजाने कुछ क्षणों के लिए हर व्यक्ति ये वाले सत्संग में आता ही है। तो इसको थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझें कि संतों ने इसे क्या क्या नाम दिए हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि स्वामी शरणानंद जी महाराज ने इसे मूक सत्संग का नाम दिया, कि एक ऐसा सत्संग है ये चुप होके किया जाता है, जिसमें किसी प्रयास की अपेक्षा नहीं है, किसी अभ्यास की अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ एक और बात समझें कि अभ्यास शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभ्यास कई लोग अलग अर्थ में लेते हैं। तो यहाँ ऐसा कि कोई कोई जैसे हम मान लो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कोई चीज़ आप बार बार बोलो तो उसके कहने सुनने की एक एफिशिएंसी आती जाती है ना। तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि कोई अभ्यास नहीं करना है, कि कोई ऐसा कर कर के आपको कोई एक नई स्थिति में पहुंचना है, ऐसा नहीं। कि यहाँ पर एक मौलिक तत्व है
हम सब के भीतर है, हम सब उसमें ओतप्रोत है, उसकी खोज के संदर्भ में बात चल रही है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हमारे जीवन में जो असत है, हमारे जीवन में जो भूलें हैं, दुष्प्रभाव है, हमारा मन ने जो कुछ भी आज तक अपने मनमाने भोग भोगे हैं या अज्ञान पूर्वक जो विचार किया है, अपना या दूसरों का भला बुरा बिना सोचे समझे, उससे जो प्रभाव पड़ गया है, जो हमारे अंतःकरण में जमा है और कितने जन्मों से जमा है, केवल इस जन्म की बात नहीं, तो वो प्रभाव कैसे निकले, कैसे हम उससे छूटें, उसको ये प्राय ऐसे जो गहरे साधन हैं, ऐसे जो स्वाभाविक साधन हैं, बड़े ही एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। और हमें इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रभाव से मुक्त होने के प्रोसेस में धीरे 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 हमें अपने मन के बारे में ज्ञान होने लगता है, हमें अपने बुद्धि के बारे में ज्ञान होने लगता है। और जब अंदर की जो कचरा है वो क्लियर होने लगता है, तो हमारे अंदर जितना हमें सामर्थ्य चाहिए किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य से रुकने के लिए, कि जैसे जो हमें एक टेम्पटेशन आता है तो उस वक्त हम रुक नहीं पाते, तो उससे रुकना ही तो एक सामर्थ्य है। वास्तव में सामर्थ्य क्या है? जो चाहे वो कर ले, कि जिस चीज़ से रुकना चाहे उससे रुक ले। तो मुख्यतः जिस चीज़ से रुकना चाहे उससे रुक ले, आवेग को सह ले, सही समय पे ही करें जो करना है, इसी को ही सामर्थ्य कहते हैं। तो जैसे हमें क्रोध आया तो हम क्रोध कर ले, जो मन में आया सो कर ले, या जैसा आया कह दे। तो ये कोई वो बात नहीं है कि हम समझ सकें कि क्या चीज़ कहने लायक है, क्या चीज़ नहीं कहने लायक है। और सबसे बड़ी बात, जो ऐसी वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, जो हमारा या औरों को नुकसान करते हैं, वो यदि हमारा अंतःकरण हल्का फुल्का हो जाए, मन हल्का हो जाए, हृदय ओपन हो जाए, तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। ये सब जो कचरा है, ये जमा है, इसका दुष्प्रभाव ही हमें कई चीज़ें ऑटो पायलट पे करने पे मजबूर करता है। हमारी आदतें वैसी कर दी हैं, वैसी हो गई, वैसा स्वभाव पड़ गया है। ये स्वभाव हमारा मौलिक स्वभाव नहीं है। तो मूक सत्संग आखिर क्या है? सबसे पहले तो ये समझें कि इसे अलग अलग नाम से कहा है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। कि जैसे कोई इसे परम विश्राम कहता है, कोई समता कहता है। शरणानंद जी ने अलग अलग नामों से अलग अलग जगह कहा है। कहीं कहा अकेला होना पसंद करे। अकेला होने का उनका मतलब ये नहीं कि शरीर से अकेला होना, अकेला होना मतलब मन से, बुद्धि से, कोई क्रिया का सहारा नहीं, कोई इमोशन का सहारा नहीं, सबसे अलग थलग, अकिंचन, कि मन का भी सहारा नहीं ले रहे, कुछ सोच विचार नहीं कर रहे, बुद्धि से कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं कि क्या ठीक है क्या बेठीक है, उससे अलग हो गए। तो इस हिसाब से अकेला होना। तो जनरली हम या तो मूक सत्संग के नाम से इसे कहेंगे या अचिंत्य ध्यान के नाम से कहेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि मेरे मुंह से आप कई बार इसे मूक सत्संग के नाम से सुन लो, या चुप साधन के नाम से सुन लो, या नॉर्मल मेडिटेशन कह रहा हूँ, तो मेरा लक्ष्य इसी तरफ है। मूक सत्संग आखिर है क्या? मूक सत्संग बड़े ही ऐसा समझें आप कि उच्च कोटि के संतों द्वारा खोजी हुई एक प्रणाली है, जिसके द्वारा हम प्रकृति के रहस्यों को मन के विषय में, मुक्ति के विषय में, अपने शांति, अपने सुख, अपने दुख, इन सब के विषय में गहराई से खोज सके, जान सके, बड़े स्वाभाविक रूप से। ठीक है कि प्रकृति भी हमें दिन रात मदद करती है अपने भीतर जो कुछ भी दुष्प्रभाव है उससे मुक्त होने के लिए। तो बस हमें उसमें सहयोग करना है, ताकि हम उसमें अड़चन न डालें। जैसे
एक माँ बच्चे को गंदा हो जाता है तो उसे नहलाती है, साफ करती है। बस बच्चा उसमें जितना कम रेजिस्टेंस करे तो उसे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ भीतर, ये मेरी हृदय की सफाई के लिए ही हो रहा है। तो इसको यदि एक अभ्यास तो नहीं, एक योजनाबद्ध तरीके से इसको किया जाए, इसमें कोई भी शब्द उपयोग करो तो ऐसा लगता नहीं है कि ये शब्द सही है। पर समझने के लिए कि इसको यदि योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो कैसा करना चाहिए या इसके बारे में समझा जाए पहले, तो मैंने जो थोड़ा अपने हिसाब से सोचा है वो ये कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसकी तो कमी नहीं है। स्वामी जी महाराज ने भी चुप साधन के नाम से कई ऑडियो, कई वीडियो इस पे आप देखोगे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे थोड़े-थोड़े फॉर्म में। फिर किताब है उनकी एक सहज साधना, उसमें 9th चैप्टर जो है वो चुप साधन है। फिर लेक्चर्स उनके बहुत हैं इसमें, और इसकी महिमा भी बहुत गाई है उनने कि इसका महत्व लोगों के चित्त में बैठ जाए, वो भी बहुत है बड़ी सरल भाषा में। फिर शरणानंद जी ने जगह जगह श्रम रहित साधन के नाम से इसका महत्व उजागर किया है। फिर एक पुस्तक है साधन और सत्संग, उसमें एक 6 चैप्टर है मूक सत्संग और विश्राम की अभिव्यक्ति। उसमें भी 10-12 पेजेस का है वो, उसमें बड़े अच्छे से एंड टू एंड बड़ा समझाया है, और इसके कनेक्शंस कैसे एक कर्मयोग में परिवर्तित होता है, कैसे कर्मयोग में भी इसका मिला हुआ है, कैसे ज्ञान योग में है, भक्ति योग में है, और सब योगों की एक धरातल है, भूमि है, बेस है, और सबके अंत में भी मुख सत्संग ही होता है, या जो सिद्धि है, सफलता है, वो अंतिम साधन मुख सत्संग से होता है। और ये सब बड़ा सहज है, स्वाभाविक है, और इसकी सहजता और स्वाभाविकता के कारण लोग इसे मिस भी कर जाते हैं समझना। तो ऐसे थ्योरी तो बहुत अलग अलग एंगल से जब तक हम उसको विचार नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो ये पल्ले नहीं पड़ता। तो इसका कोई अंत नहीं है, मतलब समझने का भी। मूक सत्संग पे एक फुल किताब ही पब्लिश हुई है मानव सेवा संघ से, शरणानंद जी के द्वारा। मूक सत्संग एवं नित्य योग, ये पुस्तक का नाम है। तो मैंने क्या सोचा कि इसको, इसकी सबसे सिंपलेस्ट जो रूपरेखा है वो आपके सामने रखी जाए, और उसके साथ जो वास्तविक चैलेंज है कि जो हम समय निकालते नहीं हैं थोड़ा भी, 2-4 मिनट 5 मिनट का भी, और ऊपर ऊपर से समझ लेने से भी गहराई से ये जब तक आप अपने आप को, अपने मन को समय नहीं दो और बैठो नहीं इसके लिए, तो जो वास्तव में चैलेंजेस आते हैं थॉट्स के रूप में, रिएक्शंस के रूप में भीतर से, उनको हैंडल करना आता नहीं। तो क्या सोचा है कि इसमें 10-10 मिनट के, 8-9 मिनट के थोड़े ऑडियोज़, वीडियोज़ निकाले जाएँ, जिसमें थोड़े-थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ। जैसे मान लो मुख्यतः से 4-5 एटीट्यूड्स हैं जो हमें धीरे-धीरे डेवलप करना है, जिससे हम स्वाभाविक ही इस मूक सत्संग की स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक एफर्टलेसनेस है एक फैक्टर, कि हमें किसी भी चीज़ के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना है, कुछ भी क्रिया का जो आवेग है उसमें नहीं पड़ना है जब ये मूक सत्संग हम ट्राई कर रहे हैं। दूसरा कि हमें जो भी, जब बैठे हैं कि क्या चिंतन उठ रहा है, या अपनी ओर से कोई चिंतन नहीं करना है, अपनी ओर से कोई चिंतन नहीं करना है, कोई सोचा विचारी नहीं करनी है, इनिशिएट नहीं करना है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि चिंतन एक करने वाली चीज़ भी होती है, चिंतन एक होने वाली चीज़ भी होती है। कि जब हम नॉर्मली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, तब भी कुछ ना कुछ हमारे भीतर चिंतन होता रहता है कि आगे क्या करना है। तो इसको जनरली हम व्यर्थ चिंतन के नाम से कहते हैं कि आप इस वक्त कुछ मीनिंगफुल, बहुत प्लान्ड वे में किसी बारे में योजना बना रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो तो सार्थक चिंतन हुआ, वो तो एक जरूरी बात हुई। लेकिन ऐसे ही जो मन में विचार आते रहते हैं जिनका कुछ करना लेने देने से संबंध नहीं, उससे अपनी शक्ति का भी नुकसान हो रहा है, और कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं, चिंताएं भी होती रहती हैं, तो उसको एक व्यर्थ चिंतन के नाम से कहा, जिसको जनरली ओवर थिंकिंग आदमी बोलता है।
तो ये जो ओवर थिंकिंग होती रहती है, इससे कैसे निपटा जाए, ये एक चैलेंज रहता है। तो ओवर थिंकिंग जो है उसको एक होने वाले चिंतन में कहते हैं, और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। और एक है कि जो आप ओवर थिंकिंग को निकालने के लिए उस वक्त लेट से 10 मिनट के लिए बैठे हो, तो कुछ मन में विचार आने लगे, तो उससे जो घबराने लगे या फिर वो कुछ चिंतन करने लगे, कुछ जप करने लगे, कुछ तो ऐसा करने लगे जिससे ये दूर हो जाए। तो इस भावना से जो हम कार्य करते हैं या जो सोचते हैं ना, इसको कहा जाए कि करने वाला चिंतन। तो हमें करने वाले चिंतन के नाम पे कुछ नहीं करना है, और जो हो रहा है उस पे तो वैसे भी हमारा वश है नहीं, तो उसको जस का तस छोड़ देना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। तो पहली बात क्या हुई कि प्रयत्न नहीं, अप्रयत्न, एफर्टलेस। दूसरी, अपनी ओर से कुछ भी चिंतन नहीं करना है, और जो चिंतन हो रहा है उसके प्रति कैसा भाव रखना है, कैसा एटीट्यूड रखना है, वो 2-3 एटीट्यूड रखने हैं विशेषता से। बाकी छोटे छोटे पॉइंट बहुत हैं, वो धीरे धीरे कभी न कभी कैसे न कैसे लेते रहेंगे, उनको आप बार बार सुनते रहें और वो अपने आदत में, स्वभाव में आ जाएंगे। यही इसको, इस साधन को विशेषता से अपने हृदय में जमाने का मुझे तरीका जान पड़ रहा है। तो पहला मैंने बोला एफर्टलेस, दूसरा अपनी ओर से कुछ भी चिंतन ना करें, तीसरा अपने मन में जो ख्याल आए तो उस वक्त क्या करना है, उनके प्रति क्या भाव रखना है, क्या एटीट्यूड रखना है, उनको ना तो बुरा समझना है। कोई भी थॉट्स ऐसे हों कि जो बहुत ही आपकी मोरल सिस्टम के हिसाब से अच्छे नहीं है, ऐसा लग रहा है यार कैसे मैं ये सोच रहा हूँ, क्या है मेरे मन में, क्या हो रहा है, इतने गंदे ख्याल, या कुछ अच्छे आइडियाज़ आने लगे हैं, बढ़िया एकदम ब्रेन वेव्स, बड़ा ब्रेक थ्रूज उस वक्त, तो उसमें भी नहीं पड़ना है। कोई हमारे दिमाग से बड़े अच्छे विचार हों या बड़े क्रिएटिव थॉट्स हों या घटिया हों, एक इंसानियत के हिसाब से बड़े अजीब से हों और बड़े ऊहा-पोह वाले हों, इर्रेशनल हों, कुछ भी जज नहीं करना है अपने थॉट्स को। जो भी थॉट्स हैं उनको कैटेगराइज नहीं करना है, इवेल्युएट नहीं करना है, उनको कुछ भी मूल्यांकन नहीं करना है, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में। तो ये हमें बुद्धि को सावधान करना है, बुद्धि का संस्कार डेवलप करना है कि बुद्धि कैसी हो। बुद्धि कुछ भी निर्णय ना करे, बढ़िया है, बुद्धि चुप रहे, इसीलिए इसको चुप साधन कहते हैं। कि बुद्धि की ओर से हमें कुछ भी निर्णय नहीं लेना है कि ये अच्छा है कि बुरा है, छोड़ देना है। बस ये सोचना है कि ये भीतर जो संस्कार हैं वो जमा है और निकल रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है ओवर द पीरियड, जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं, गुड बैड या प्लेजेंट या पेनफुल लाइफ में, इस लाइफ में या प्रीवियस लाइफ में, या जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, हमारी कामनाओं का भी एक प्रभाव होता है। हम कर नहीं पाए हैं, अचीव नहीं कर पाए हैं, या कुछ वैसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसका जो प्रभाव है, उस प्रभाव को प्रकृति धीरे धीरे साफ करती है। तो या तो विचारों के रूप में अंदर से कुछ चीज़ें निकलती हैं, या कुछ भीतर अनुभूतियाँ होती हैं शरीर में कि दर्द हो रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है, या कई कई प्रकार की जो अनुभूतियाँ होती हैं, वो भी एक प्रभाव निकल रहा होता है। तो हमें बस उसमें सहयोग करना है कि उसको निकलने देना है। प्रकृति इसे कर रही है, इसे अपने आप साफ कर रही है, तो संस्कार जो जमा है वो निकल रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि एक आफत के रूप में अभी नई चालू हो गई है। ये जो पुरानी आफतें हैं, ये सूक्ष्म रूप से जो प्रभाव अंकित है वो निकल रहा है। ठीक है, अब इसके आगे ये कि हम रिएक्ट करते हैं कोई बात पे, कि एक ऑटोमेटिक रिएक्शन आती है, उससे भी बचना है। कि कोई राग द्वेष नहीं करना है, और उसकी शुरुआत जो होती है किसी राग द्वेष की, वो अच्छा बुरा मानने से ही होती है। लेकिन जो पहले का अच्छा बुरा माना है, फिर एक रिएक्शन, ऑटोमेटिक हमारी रिएक्शन आती है, या उस वक्त नया रिएक्शन करने लगते हैं कि ये चीज़ जाए, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इस मन में ऐसे ना आए, तो ऐसा रिएक्शन भी नहीं करें। या कुछ अच्छी लग रही है अनुभूति, तो उसमें एक एक अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, ये हमें और होनी चाहिए, या इसको मैं कैसे पकड़ लूँ, ऐसा भाव जो आने लगता है, ऐसे जो लालच आने लगता है उस एक्सपीरियंस के प्रति या उस थॉट के प्रति,
उससे भी बचना है। तो कोई राग या द्वेष नहीं करना है, मतलब कोई चीज़ को पुश नहीं करना है कि ये निकल जाए, जल्दी जाए यहाँ से, या ये बना रहे, ये ऐसी स्थिति जो है बढ़िया लग रही है, ये बनी रहे बनी रहे। तो ऐसा लोभ में या द्वेष में नहीं पड़ना है। फिर और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है जो हम अपने विचारों से या अपने एक्सपीरियंसेस से तादात्म्य करते हैं। ये सोचते हैं जैसे कि ये हमारे में ही है, ये एक हमारे मेंटल स्पेस में हो रहे हैं और एक गेस्ट की तरह है। इनका लाइफ साइकिल समझें कि कैसे ये आ रहे हैं, कैसे ये जा रहे हैं, पर हमारे में नहीं है। ये विचार हमारा नहीं, कब पता नहीं किस न्यूज़ में पढ़ा, कब कैसे पढ़ा, क्या दृष्टिकोण बना, किस भाव से ये आ रहा है। कभी कभी विचार ट्रांसपायर भी होते हैं किसी और के विचार। तो किसी भी विचार को ऐसा ये मेरा विचार है ये नहीं मानना है। किसी भी एक्सपीरियंस को ऐसा नहीं कि ये मेरे में हो रहा है, ये एक मेंटल स्पेस में, बॉडी में, इन सब में, इस बॉडी माइंड के एक मिश्रण में हो रहा है। तो उससे एक अपनापन, उससे एक आइडेंटिफिकेशन नहीं करें कि यही मैं हूँ, यही मेरा है। ये वाला आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे तोड़ना है। वो कैसे? कि इसका जैसे कोई एक्सपीरियंस है, मान लो मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी, तो ये आवाज़ देखो, इसका आवाज़ उठती है, आवाज़ जाती है, ना समझ में आए, बड़ा फास्ट हो तो कोई बात नहीं। एक कोई आप देखो कि कोई एक टोंग की आवाज़ है, जैसे आप मेरी चुटकी पे ध्यान देना, एक उठी और गई, उठी और गई। तो कोई भी एक्सपीरियंस है, इस आवाज़ से मैं और मेरेपन का कुछ मतलब नहीं रखता। ऐसे ही कोई विचार आया तो वो गया, आया गया। आया क्या है वैसे देखा जाए तो वो जमा है, निकल रहा है, जा रहा है। तो कोई भी चीज़ है वो आती है जाती है, टेम्परेरी है। तो उस टेम्परेरी से आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? अब जैसे हम तो जो हैं देखा जाए तो रहने वाले हैं कि जाने आने वाले हैं। तो उसका जो लाइफ साइकिल है कि कोई चीज़ उठी है थोड़ी देर के लिए, फिर गई, उठी थोड़ी देर के लिए है, गई। चाहे कोई एक्सपीरियंसेस हों, कान के थ्रू हो रहे हों, चाहे नाक के थ्रू हो रहे हों, चाहे जीभ के थ्रू हो रहे हों, चाहे बॉडी में कुछ हो रहा हो, या विचार कोई आ रहे हों जा रहे हों, लेकिन सब का सब आने वाला, थोड़ी देर रहने वाला, फिर जाने वाला है। लेकिन इन सब को जो जान रहा है या जिसकी जानकारी में आ रहे हैं, वो तो इनके साथ जा नहीं रहा है। हमें अपने भीतर तो नहीं लगता है कि हम चले गए इनके साथ, हम जो क्यों तो रहते हैं। ये एक घटनाक्रम पूरा आता है जाता है। तो इस बात पे ध्यान देना है कि ये हमारे में नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। तो ऐसा एक, इसको एक शॉर्ट में बोला जाए तो तादात्म्य बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, टेक्निकल भाषा में इसे तादात्म्य बोलते हैं। तो इस तादात्म्य को भी तोड़ते रहें, समझते भी रहें, समझ के तोड़ते रहें। ऐसा नहीं कि बस मान लिया है, समझें कि इसमें क्या है मैं मेरा। जो चीज़ एक प्रोसेस है, उठी गई, या इसका ये साइकिल है कि ऐसे शुरुआत होता है, ऐसे ट्रिगर होता है, या इस वजह से ये जमा था मन में, अब थोड़ा प्रकट हुआ और फिर गया। तो इसमें मैं मेरा की कोई बात ही नहीं है। तो इसको ऐसे समझे। तो ये हुआ अपना बड़ी ही शॉर्ट रूपरेखा मूक सत्संग की, चुप साधन की, परम विश्राम की, सहजावस्था की, सहज समाधि की। इसके अलग अलग नाम हैं। तो इसको कैसे हम जीवन में उतारें, तो उसके लिए मेरा जो इनिशियल थॉट है वो ये है कि मैं एक 8-10 मिनट के वीडियोस रिकॉर्ड करूं, और ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्पैक्ट करके, क्रिस्प करके और इसकी भूमिका बताई है, उसमें से कुछ अंश लेके उस वीडियो में 1-2 मिनट के लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन के रूप में दूं, और उस वक्त आप सिर्फ उसी इंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिस में लाने का प्रयत्न करें कि उस 8-9 मिनट, 10 मिनट के लिए सिर्फ वो एक एटीट्यूड पे ध्यान दें कि जैसे मान लो कुछ भी चिंतन ना करें। इस पे बस इतनी सी सावधानी रखनी है, इतना सा होश रखना है कि अपनी ओर से कुछ भी चिंतन नहीं करना है। तो वो 5-7 मिनट के लिए जो ऑडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, तो उसमें उतना सा ख्याल रखें। या कभी क्रिया के वेग को लेके हमने कोई
बात रखी, तो उसमें जैसे मान लो कोई नाम का सहारा ले लिया, कोई मंत्र का सहारा ले लिया, तो जो मन में क्रिया का वेग है, कुछ कंपल्सिवनेस है, वो उस जप में निकाल दी और उसके बाद उतनी देर, जैसे 10-12 सेकंड हमने कोई मंत्र कहा, तो 10-12 सेकंड का एक खाली स्पेस छोड़ दिया। तो उस खाली स्पेस की थोड़े-थोड़े एक उसके स्वाद का अनुभव होगा कि खाली स्पेस में रहने के लिए एक ब्रेक लेने की आदत बनेगी, ऐसा। तो ऐसे कई-कई प्रकार से जो इसकी थ्योरी है, उसको थोड़े बिट्स एंड पीसेस में मैं अंदर अपने भी मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी उसको डाइजेस्ट करोगे आप, और वो ओवर द पीरियड कई-कई बार कई प्रकार के ऑडियो सुनते समझते आपको ये आशा है कि पकड़ में आ जाएगी कि क्या है, तो इसे फिर जीवन में आसानी से उतार सकते हो। टू स्टार्ट विथ, अभी आप सोने से पहले 2-3 मिनट शांत होके बिस्तर पे बैठ गए, और सोने उठने के बाद भी 2-3 मिनट शांत होके बैठ गए। जब पूजा के बाद आप बैठते हो, खाली है, तो 1-2 मिनट शांत बैठ गए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, अभ्यास बस शांत 1-2 मिनट के लिए, आधी मिनट के लिए, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बाकी जो जैसे करना है वो आगे के ऑडियो वीडियो में मैं इंडिविजुअल एटीट्यूड्स डेवलप करके, फिर कभी कॉम्बिनेशन उसके साथ करके, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है उस हिसाब से करते रहेंगे। तो वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगी कि जो हम इन थॉट्स के साथ, जो एक्सपीरियंसेस जो हमें हो रहे हैं बॉडी माइंड में, या इमोशनल रिएक्शंस, उनके प्रति हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, वो धीरे धीरे बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसकी महिमा बहुत है, फ़ायदे बहुत है, और किस आध्यात्मिक लाभ है, अलग अलग एंगल से वो धीरे धीरे पता लगेंगे। एक समय लगेगा, एक पेशेंस चाहिए, ऐसे कोई ओवरनाइट जादू की बात नहीं है। चीज़ तो बहुत महान है, संतों की एक प्रसादी है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें वो योग्यता धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी, और श्रद्धा के साथ। यही इसमें कहना था। थैंक यू। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।